हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिए अपने को, कॉस्ट शीट बनाना है, फिर उसको रिकन्साइल करना है, बैलेंस करना रहता है, राइट। तो ये तुम लोग को बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये सम से तुमको कोई भी सम का आइडिया आ जाएगा, राइट। तो मतलब लेट्स स्टार्ट, ओके। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, राइट। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट शीट का फॉर्मूला क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने को? प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आएगा। फिर ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा, फिर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट से। ये कॉस्ट शीट है, मतलब आपको कॉस्ट शीट आता है तो और ये अच्छे से आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या, ये पैराग्राफ लेके ना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। पैराग्राफ को लेके क्या बनना है? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, एस्टिमेटेड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को यूनिट्स निकालना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन किया लोगों ने। तो सेल कितना दिया? 12,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 3,000। सेल और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पर इधर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स नहीं दिया है, ओके। पहले यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, राइट। ये लाइन था ना, सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे तो आपको यूनिट प्रोड्यूस मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है, जीरो लिखा। सेल्स है अपने को, कितना माल बेचा उसने? 12,000। इधर आ जाएगा सेल्स 12,000 क्वांटिटी। और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, देखो कितना दिया है? 3,000, ओके। तो अभी इधर से क्या समझा मालूम है आपको? ये दोनों को ऐड करो हमेशा, तो आपको यूनिट प्रोड्यूस मिल जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, ओके। 15,000। ये जीरो है, बता दो उसको। यूनिट प्रोड्यूस को एक्स ले लिया, तो उन्होंने कितना क्वांटिटी बनाया मालूम है? 15,000 क्वांटिटी बनाया। कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया? 15,000। तो ये 15,000 क्वांटिटी ना आपको लाइन से सेम लिखना पड़ेगा। 15,000, 15,000, जहाँ जहाँ मतलब जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आता है जब तक तुमको क्या करना पड़ेगा? 15,000 सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, 15,000, 15,000, 15,000, बस, ओके। ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए मैंने डैश मारा, ओपनिंग स्टॉक नहीं इसलिए डैश मारा। पर क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? 3,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3,000, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 3,000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है, तो 15 में से 3 गया, तो इधर से पूरा यूनिट्स कितना रहेगा तुम्हारा? 12,000 रहेगा। और सबसे पहले यूनिट्स क्यों सॉल्व किया तुमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इतना माल बना है 15,000, जिसमें से 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो सेल्स के लिए कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो वही अपने पास था। अब एक एक एडजस्टमेंट रीड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, क्या करने का अपने को? अभी कॉस्ट शीट बनाने का है। तो मटेरियल इज एट ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस, मतलब मटेरियल का रेट कितना दिया? 10 रुपये दिया। तो इधर 10 रुपये लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 10। तो ये 15,000 है ना, तो 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 1.5 लाख आ जाएगा। तो ये तुमको अमाउंट मिल गया ना यार। इसके लिए यूनिट्स लिख के रखा था कि रेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है वेजेस 6 यूनिट पर यूनिट। तो वेजेस 6 रुपये है, तो 15,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा, ओके। सिंपल। इसका भी रेट गिवन, इसका भी रेट गिवन है ना, 10 रुपये और 6 रुपये, ठीक है। अभी क्या करने का है? डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, तो भी मैंने कैसे नाम याद करा था आपको कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो इसको ऐड करके इधर लिख देता 2,40,000। ये आ गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट का आपको रेट चाहिए तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 से, मतलब ये अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रेट आएगा, ठीक है। ये रेट आ गया 16। चलो 16 भी यहाँ लिख दिया। अभी फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का खर्चा इधर दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब मतलब हुआ कितना? हुआ 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कैसे दिया है? कंडीशन दिया है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इधर लिखेंगे आप लोग 25%, ठीक है। तो किस पे 25, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 25% किस पे निकालने का है? प्राइम कॉस्ट, मतलब 2,40,000 पे 25%। तो ओवर फैक्ट्री ओवरहेड किस पे? 2,40,000 पे 25%, तो आ गया 60,000, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो अपने को वर्क कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। अभी इसका रेट कैसे आएगा? 60,000 डिवाइड बाय 15,000। इसको इससे डिवाइड किया तो रेट आया 4। 16 और 4 कितना हो जाता है? 20। इसको इससे डिवाइड करेगा तो भी 20 ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेगा तो रेट 20 ही आएगा। सिंपल। अभी अपनों को दिया है नेक्स्ट फैक्ट्री के बाद बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इट मीन्स ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस का खर्चा कितना रुपया दिया? 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो 5 रुपया दिया ना। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। इधर 5 डाल देंगे तो 15,000 को 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75,000 आएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री के खर्चे को ऑफिस का खर्चा ऐड करने का है, तो आपको मिलेगा 3,75,000। क्या मिलेगा? 3,75,000।
तो ये अपना आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया ना तो तुमको क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं स्टार बना देता हूँ, क्योंकि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आएगा ना वो क्लोजिंग स्टॉक को देना पड़ेगा। तो 3,75,000 इट इज़ आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टू डिवाइड बाय 50,000, देन यू विल गेटिंग द रेट ऑफ 25। ये कभी कभी पॉइंट में भी आता है, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट रहेगा वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में देना पड़ेगा 25 रुपये। कितना दे दिया मैंने? 25 रुपये। तो फिर से आगे से हेल्प करके जाता हूँ, राइट। तो मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट है, इस पर 25% निकल के वर्क कॉस्ट आ गया, और इस पर ऑफिस का खर्चा ऐड किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है वो क्लोजिंग स्टॉक का देने का, ओपनिंग स्टॉक नहीं है फिनिश गुड्स का, तो डैश मार देने का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 75,000 मिलेगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट में डाला। क्या होता है? माइनस, इसलिए ब्रैकेट में डाला, ठीक है। तो अभी ये कैसे सॉल्व किया? 15 में से 3,000 माइनस किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था। तो 15 में से 3,000 गया तो 12,000 आ गया ना यार। तो सेम अभी अपने को क्या करने का मालूम है? ये अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करेंगे। 3,75,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 3 लाख। व्हाट इज़ आवर 3 लाख? इट इज़ आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 12,000 से तो अपने को रेट मिलेगा 25 रुपया। किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के बीच में ना एक एक्सपेंस आता है, तो अभी अपने को लिखना पड़ेगा। वो लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ। सेलिंग ओवरहेड क्या आएगा इधर? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड मतलब बेचने का खर्चा, इधर दिया है। कितना दिया है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑब्जर्व 7 रुपीज़ पर यूनिट, 7 रुपया बोला है। तो सेलिंग ओवरहेड में इधर लिखेंगे 7 रुपया, और क्वांटिटी कितना था? 12,000 था, तो लिखना भूल गया, चलो नो प्रॉब्लम, लिख दिए। तो सेलिंग ओवरहेड हो गया 12,000 इधर लिख देंगे, और रेट इसका 7 रुपया गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 आ जाएगा, ठीक है। 12 7 था 84। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो आपको 3,84,000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3,84,000। ये अपना कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट मतलब खर्चा हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में अपने को सेल्स दिया, इधर नहीं दिया सेल्स, इधर दिया रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना एडजस्टमेंट में। तो डायरेक्ट ये वाला सेल्स ले लिया, 4,80,000। तो 4,80,000 का माल बेचा उनने, और कॉस्ट कितना हुआ? 3,84,000। तो 4,80,000 सेल्स से, एंड अपना कॉस्ट है 3,84,000, है ना। फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपको 96,000 प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? 96,000 प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमने क्या किया? यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया 96,000। कितना हो गया? 96। रेड पेन नहीं चल रहा है यार, चलो ठीक है, 96 आ गया, ठीक है। अब अपनों को सीखने का क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेट समझो निकाल के लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी अपनों को सवाल क्या है मालूम है क्या? अपनों को सीखना क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखने का है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो मस्त में अभी तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। पूरा कैल्सी का खेल है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बैलेंस करना होता है। रिकंसिलिएशन मतलब बैलेंस करना है, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके हिसाब से कर रहे हैं? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, और इस अपनों का आंसर रहेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, ये स्टेटमेंट का टेंशन मतलब याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा कैसे लिखने का है। टाइम बचेगा वीडियो में, इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखे रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग वाले में? क्या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट दो दिया है, देखो। एक ये टेबल में प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 1,83,000, और एक ये कॉस्ट शीट सॉल्व करके प्रॉफिट है, कितना है? 96,000। तो हम लोग किसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं? कॉस्ट के हिसाब से। तो ये 96,000 को यहाँ लिखेंगे, ओके। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। और ये है ना फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कितना दिया है? 1,83,000, वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये नीचे लिखेंगे, ओके। तो कॉस्ट वाला ऊपर लिखा, फाइनेंशियल वाला नीचे लिखा। अब पूरा सॉल्व करके अपना यही आंसर आने चाहिए कैलसी में। अगर ये आंसर आया तो हम लोग मतलब राइट किए, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? इधर लिखेंगे ऐड, इधर लिखेंगे लेस। ऐड और लेस। तो कॉस्ट के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे रिकंसिलिएशन, तो ऐड क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दो, तो जो क्रेडिट में इनकम रहता है वो ऐड करने का, और जो डेबिट में एक्सपेंस रहता है वो माइनस करने का, जो कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं आता है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम होता है, ये क्रेडिट साइड है ना, तो इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी इनकम है, ओके। और ये डेबिट एक्सपेंस है, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स, ये दोनों फाइनेंशियल एक्सपेंस में चारों नहीं आता है। तो ये इनकम है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो जब भी कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, तो जो भी इनकम रहेगा ऐड करेंगे। तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 17,000, तो ये ऐड में आएगा। तो इधर डाल दिया, क्या डाल दिया? है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इधर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब ये भी इनकम है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया। वैसे ही मैंने क्या किया मालूम है? भी इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स, ये एक्सपेंडिचर है तो इसको लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किधर लिखेंगे? लेस में लिखेंगे। लेस मतलब नीचे। कितना दिया इंटरेस्ट ऑन लोन? 14,000, इसको ऐसे 14,000 लिख देने का। और इनकम टैक्स कितना दिया है? 7,500, ये भी हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। लेस में क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्सपेंस है, और ये इधर क्यों लिखा? ये इनकम है।
अब फिर बाकी का कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मटेरियल को सॉल्व करेंगे। तो देखो मटेरियल ये कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या, मटेरियल का अमाउंट है 1.5 लाख। तो कैल्सी में ना इसको टाइप करेंगे 1.5 लाख को, कैल्सी में पहले इसको टाइप करने का 1.5 लाख को, ओके। कॉस्ट वाले को टाइप किया, फिर माइनस दबाएंगे, इधर कितना दिया है 2 लाख, ओके। 1.5 लाख ये हो गया कॉस्ट वाला, और एफ ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना हो गया 2 लाख। अभी इसको टाइप किया पहला, फिर इसको टाइप किया, फिर दोनों को माइनस किया, आंसर देखो माइनस में आया। किस में आंसर आया 50,000 माइनस में आया। तो जब ये माइनस में आएगा ना आपको लेस में डालने का है, माइनस में तो लेस मटेरियल कंज्यूम अंडर रिकवर डाल दिया, तो कितना है माइनस में 50,000। तो ऐसा सॉल्व करना है। तो फिर से मैं समझाता हूँ क्या बोला। जैसे डायरेक्ट वेजेस 90,000 है और इधर वेजेस दिया 75,400। तो पहले ये वाला टाइप करो कैल्सी में, 90,000 डालेंगे, पहले 90,000 डालेंगे, ठीक है। फिर माइनस दबाएंगे, इधर कितना अमाउंट दिया है 75,400 माइनस 75,400। तो आंसर देखो प्लस में आया है ना, ये प्लस है ना। तो फिर ऐड में डालेंगे, ओके। तो डायरेक्ट वेजेस ओवर रिकवर कितना हो गया, माइनस करके आया 14,600। तो इस तरह तुमको सॉल्व करना है, पूरा कैल्सी संभाल लेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, तो हमने क्या किया, मटेरियल किया, वेजेस किया, ये टोटल को नहीं लेने का प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग एक्सपेंस, ये सेल, ये सब आइटम आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। इधर 60,000 दिया है, तो पहले हमेशा ये वाला टाइप करेंगे 60,000, ठीक है। अब 60,000 से क्या माइनस करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों को मिला के कितना दिया 54,600 माइनस 54,600। तो सॉल्व करके 5,400। तो ये प्लस में आंसर है, इसके लिए मैं ऐड करूँगा ना यार, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अगर माइनस में आएगा तो नीचे डालेंगे, तो ये दिमाग दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। अभी ऑफिस का खर्चा दिया है, तो ऑफिस का खर्चा दिया है 75,000। तो मैं पहले 75,000 टाइप करूँगा, तो माइनस करूँगा, इधर कितना है, ऑफिस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, 52,500 माइनस 52,500, तो 22,500। प्लस में आया इसलिए ये ऐड करेंगे 22,500, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक की कहानी समझा दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया मालूम है अपने को, सेलिंग ओवरहेड दिया, टोटल को नहीं लेने का रहता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, जो एक्सपेंडिचर होता है उसको। सेलिंग ओवरहेड 84 दिया है, तो 84 लिखा और माइनस करूँगा, तो इधर कितना दिया सेलिंग ओवरहेड 96 दिया है, तो माइनस किया ना मैंने, आंसर देखो माइनस में आया। तो माइनस में तो इसके लिए किधर लिखेंगे, लेस में लिखेंगे 12,000 डायरेक्ट किधर। अगर ऐड आया तो ऊपर डाल रहा हूँ, लेस आ रहा है तो किधर डाल रहा हूँ, नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सेलिंग ओवरहेड के बाद क्या दिया मालूम है, सेलिंग ओवरहेड के बाद ये दिया सेल्स, सेल्स सीधा 4,80,000 है, इधर भी 4,80,000 है, तो ये सेम हो गया ना। इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो इसको भी छोड़ दो, ओके। सेल्स को भी छोड़ दो, कम ज़्यादा नहीं है, राइट। तो अभी अपना एक आइटम बचा है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, देखो माइनस में दिया है, किस में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में दिया है। तो पहले माइनस दबाओ, ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है ना, माइनस दबाया, और इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 66,000, 66। तो आंसर कितना है 9,000। 9,000 देखो किस में है, माइनस में है ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन लिख दिया 9,000, माइनस में डाल दिया। तो क्या किया तुमने मालूम है क्या, तो सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड लिखा, और अपने को आंसर आने का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ओके। जो अपना बैलेंस है वो इससे मैच होना चाहिए, किससे, ये वाले आंसर से मैच होना चाहिए। इसको सॉल्व करके अपना आया 96, अभी आंसर 183 मैच होना चाहिए। तो इधर क्या किया मैंने, ये ऐड वाला आइटम डाल दिया, राइट। अभी क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे आप, ये सबको ऐड कर देंगे, 14,600, 5,400, 22,500, 17,000, 12, ये 12,000, ठीक है, नहीं 1,20,000 है, हाँ। तो ऐड करके 179,500, 179,500, ये सबको ऐड किया ना, तो ये प्रॉफिट है, मतलब ये ऐड होएगा, लॉस रहेगा तो माइनस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे अभी। अब 96,000 आया, तो 275,500, ये अपना हो गया, एक ऐड करके अमाउंट है। वैसे इसका टोटल बाहर डाल देंगे, ये कितना है 50,000 है, 9,000 है, 12,000 है, 14,000 है, 7,500 है। तो ये ऐड करके आ गया 92,500, 92,500 आया, ठीक है। ये टोटल क्या लेस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डालेंगे, किस में डालेंगे, ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे मालूम है, इसको ऐड करके ये आया ना वापस से, ये प्रॉफिट है, ये पूरा ऐड वाला आइटम, इन दोनों को ऐड करके ये आया 275,500। अब ये क्या कर देंगे, माइनस करेंगे 92,500, तो देखो 1,83,000 आ गया ना अपना, मतलब हमने पूरा बैलेंस सही किया है। तो फिर कैसे करने का, सबसे पहले कैल्सी में कॉस्ट का अमाउंट उठाने का, कॉस्ट का, और फिर बाद में किसका उठाने का, फाइनेंशियल का।
फिर दोनों को माइनस करने का, फिर अगर आंसर प्लस में आंसर है तो ऊपर डालेंगे, माइनस में आया तो नीचे डालेंगे। तो मैंने कैसे एक सिंपल ट्रिक दिया, जैसे मटेरियल का अमाउंट 1.5 लाख है, ओके, माइनस किया, इधर मटेरियल कितना है 2 लाख है, तो आंसर कितने में है माइनस में, इसलिए इसको लेस में डाला। अभी जैसे वेजेस 90,000 है, हाँ अभी तो वेजेस कितना मालूम है क्या, 75,500 है, इसलिए आंसर कितना 14,600 प्लस में है, इसलिए 14,600 प्लस में डाला। और जो इनकम रहेगा वो क्या करेंगे, ऐड में डालेंगे, और जो एक्सपेंस रहेगा लॉस रहेगा क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे। तो आज थोड़ा बीमार था, थक गया था, इसके लिए कोशिश किया सिखाने के लिए। तो आप देख सकते पूरा मतलब पसीने में सॉल्व कर रहा है, गर्मी है ना, पंखा बंद करके बैठा हूँ, बुखार था थोड़ा, मतलब करा दे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसलिए पंखा वंखा सब बंद है। तो क्लास में अकेले ही था, तो अच्छे से हो गया सब। वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो पसीना पूरा, बस आप लोग मेन है कि आप लोगों को सब आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी रहेगा डाउट मिल जाएगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भी सब अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।